रिवेंज ऑफ 5 एपिसोड 25। क्या तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? अंधेरी रात और दो नकाबपोश। अब आगे कपूर पैलेस। अन्वी के बेडरूम में अन्वी फ़ोन पे सुहानी से कुछ बोल रही थी, जिसे सुनकर सुहानी शॉक हो जाती है। सुहानी, तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ यार, सुन तो रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही रिस्की लग रहा है। अगर जीजू को पता चल गया ना तो फिर गए हम तो। सुहानी अपनी घबराई हुई आवाज़ में बोलती है। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी एकांश को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू ये बोल, इसमें मेरा साथ देगी कि नहीं? सुहानी बोलती है, ओके, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही खड़ी रहूँगी मेरी जान। याद है ना क्या करना है? अन्वी पूछती है सुहानी से, जिस पर सुहानी बोलती है, हाँ हाँ मुझे याद है, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। ओके बाय, ठीक है, याद से सभी सामान ले लेना। इतना बोल अन्वी कॉल कट कर देती है। इस वक्त अन्वी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कपूर इंडस्ट्रीज़ सीईओ कैबिन में लड़का अंदर आते हुए बोलता है, यार एकांश, मैं तेरे लिए अपना सारा काम छोड़कर यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ और तू मुझे इग्नोर कर रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड को। इतना बोलकर वो लड़का वही एकांश के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। फिर रजत की तरफ देखते हुए बोलता है, रजत, तू कैसे दिन भर झेलता है इस इमोशनलेस इंसान को? क्या तुझे कंटाल नहीं आता इस बोरिंग और खड़ूस इंसान के साथ बैठ के काम करते हुए, जो अपने बेस्ट फ्रेंड को देख के इग्नोर करता है? बोल। वो लड़का एक नज़र एकांश को देखकर रजत से पूछता है। वही रजत लड़के की बात सुनकर बिना किसी झिझक के बोलता है, सात्विक सर, सच कहूँ तो मुझे बोरिंग फील बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि अच्छा ही लगता है। एकांश सर के साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। इतना बोलकर रजत सात्विक को देखकर एक स्माइल करता है, फिर अपना वर्क करने लगता है। चलिए जानते हैं सात्विक के बारे में। सात्विक अग्निहोत्री एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एकांश के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड और हमारी स्टोरी के थर्ड मेल लीड। ये स्वभाव से एकदम उलट है एकांश से। जहाँ एकांश को शांत रहना और कम बोलना पसंद है, तो वही हमारे सात्विक बाबू इनसे एकदम अपोजिट है। ये एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते और बाकी आपको स्टोरी में पता चलेगा। सात्विक रजत की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, बॉस का चमचा कहीं का, तुझे तो हमेशा तेरे बॉस अच्छे ही लगते हैं। फिर अपनी आंखें छोटी करके रजत को घूरता है, जिससे रजत भी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और सात्विक की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जिस पर सात्विक रजत को घूरते हुए बोलता है, रजत, सच सच बता, क्या तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? कहीं तू एकांश से प्यार तो नहीं करता? वही रजत सात्विक की बात सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सच में रजत एकांश से प्यार करता है? कमेंट में ज़रूर बताना। वही दूसरी तरफ बनारस में अनु का घर के बीचों बीच आंगन को अच्छे से सजाया गया था। खाने पीने और बैठने का भी इंतज़ाम किया गया था। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ख़ास लोग आने वाले हो। उसी की खरीदारी के लिए सारी तैयारी की गई हो। वही अनु की माँ नीलम सभी चीज़ें बार बार चेक कर रही थी और दरवाजे के पास जाके बार बार टहल रही थी। उसे इस तरह से टहलते देख उसकी सास सुधमनी, अनु की दादी, बोलती है, बहू, क्यों तू इस तरह बार बार यहाँ से वहाँ टहल रही है? उनको जब पहुँचना होगा तब पहुँच जाएंगे। तू पहले उस मनुष्य को तैयार कर, कहीं कोई तमाशा ना खड़ा कर दे सबके सामने। इतना बोलकर वो अपने मुंह में पान रख के खाने लगती है। सुधमनी की बात सुनकर नीलम बोलती है, अम्मा टेंशन मत लो आप, वो मनुष्य कुछ नहीं करेगी। मैंने कल उसे अच्छे से सबक सिखाया है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना बोलकर नीलम कुटिलता से मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जिनमें 2 आदमी और एक औरत थी। पीछे कुछ नौकर थाल लेके खड़े थे। वो 3-4 हट्टे कट्टे आदमी गन लेके खड़े थे। उन्हें देखकर नीलम उनके पास जाती है और बोलती है, अरे मुखिया जी, आप आ गए, बैठिए ना। अरे विनोद बेटा, आप वहाँ पे क्यों खड़े हैं, यहाँ पे बैठिए ना। इतना बोलकर नीलम कुर्सी की तरफ इशारा करती है। सभी बैठ जाते हैं। नीलम उन्हें खाने पीने को बोलती है
तो विनोद जी अपने अकड़ में बोलते हैं, हम यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए, जल्दी मेरे जाने मन को बुलाओ यहाँ, हमें हमारी होने वाली बीबी को देखना है। इतना बोल विनोद गन को नीलम के तरफ पॉइंट करता है, जिससे नीलम घबरा जाती है और अपनी डरी हुई आवाज़ में बोलती है, विनोद बेटा ये बंदूक नीचे रखो, अब तो मैं तुम्हारे सासू माँ हो जाऊँगी, मैं अभी बुलाती हूँ मानवी को। इतना बोल अनु को आवाज़ लगाते हुए बोलती है, अरे अनु जा अपनी बहन मानवी को लेके आ, अगर वो तैयार हो गई हो तो। ये बोलकर नीलम फिर विनोद की तरफ देखकर बोलती है, वो लगता है मानवी अभी तैयार हो रही है, इसीलिए देर हो रही है, आप खाइए तब तक वो भी आ जाएगी। इतना बोल वो जल्दी साइड में चली जाती है। विनोद त्रिपाठी बनारस का एक गुंडा है जिससे सभी लोग डरते हैं। विनोद का रंग सांवला है और उसके चेहरे पे एक कट का निशान है। इसके पिता वहाँ के मुखिया हैं, इसलिए कोई भी इनसे पंगा नहीं लेता है। रात का वक्त मुंबई। रात के करीब 10 बजे दो नकाबपोश जिन्होंने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और उनके फेस पे मास्क लगा हुआ था, दोनों के हाथों में एक गन था। इस वक्त दोनों नकाबपोश एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। दोनों नकाबपोश एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं, फिर चुपके से दोनों किचन के खिड़की से घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस वक्त उस घर में सभी सो रहे थे। वो दोनों नकाबपोश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और चारों तरफ बड़े ही गौर से देख रहे थे, जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। तभी एक नकाबपोश की नज़र छोटे से बेड पे पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो नकाबपोश दूसरे नकाबपोश को हिलाकर वो बेड की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे एक चादर में एक छोटा सा गोला उन्हें दिखता है। आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। रिवेंज ऑफ वाइफ एपिसोड 26। आई लव यू सो मच मेरा बच्चा, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। अब तक रात का वक्त मुंबई। रात के करीब 10 बजे दो नकाबपोश जिन्होंने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और उनके फेस पे मास्क लगा हुआ था, दोनों के हाथों में एक एक गन था। इस वक्त दोनों नकाबपोश एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। दोनों नकाबपोश एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं, फिर चुपके से दोनों किचन की खिड़की से अंदर चले जाते हैं। वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। इस वक्त उस घर में सभी लोग सो रहे थे। वो दोनों नकाबपोश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और चारों तरफ बड़ी ही गौर से देख रहे थे, जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। तभी एक नकाबपोश की नज़र छोटे से बेड पे पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो नकाबपोश दूसरे नकाबपोश को हिलाकर बेड की तरफ देखने का इशारा करता है, जहाँ पर एक चादर में एक छोटा सा गोला उन्हें दिखता है। अब आगे वो दोनों नकाबपोश एक दूसरे को देखते हैं, फिर धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहीं पे बेड के जस्ट नीचे ज़मीन में एक बिस्तर लगे हुए थे और एक औरत वहाँ पे सोई हुई थी। इसलिए वो दोनों नकाबपोश बहुत ही संभाल के चल रहे थे। घर बहुत ही छोटा था और सामान होने की वजह से उस घर में ज़्यादा जगह नहीं बची थी, इसलिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ रहा था। बहुत संभलते संभलते आखिरकार वो दोनों वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। दोनों नकाबपोश पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक नकाबपोश धीरे से बेड के एकदम पास आ जाता है और उस चादर को हटाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, जो इस वक्त काँप रहा था। वो नकाबपोश धीरे से अपने काँपते हुए हाथों से उस चादर को वहाँ से हटाता है। अगले ही पल उस नकाबपोश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि सामने उस चादर के नीचे बहुत ही छोटा सा बेबी सोया हुआ था, जो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। बेबी का कलर भी बहुत ही फेयर था, उसके लिप्स बिल्कुल पिंक थे। इस वक्त बेबी का फेस हल्का रेड था और वो इस वक्त सो रहा था। वो नकाबपोश अपना हुडी सर से हटाता है तो उसके लंबे लंबे बाल फिसल के नीचे आ जाते हैं और एक लड़की की हरी हरी आंखें दिखाई देने लगती हैं। वो लड़की अभी बच्चे को अपनी आंसू भरी आंखों से देख ही रही थी कि तभी उसे लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रही थी, अनवी अब किसका वेट कर रही है, जाओ ले लो अपने जिगर के टुकड़े को गोद में। इतना बोलकर सुहानी अनवी को थोड़ा पुश करती है बेबी की तरफ। जी हाँ, ये दोनों कोई और नहीं अनवी और सुहानी ही है।
और ये दोनों यहाँ कैसे पहुँचे ये आपको बाद में पता चलेगा। अन्वी जल्दी से बेड पे बैठ जाती है और अपने कांपते हुए हाथों से बेबी को आहिस्ते से अपने गोद में उठाती है और बेबी के फेस को बड़े ही गौर से देखती है। फिर उसके फेस पे बहुत सारे किसेस करने लगती है, जिससे सोते हुए बेबी के फेस में एक प्यार भरी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर अन्वी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। इस वक्त अन्वी के चेहरे पे एक अलग ही सुकून था जो उसे अपने बेबी के मिलने से हुई थी। अन्वी तुरंत बेबी के फेस को अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा ने आने में देर कर दी इसलिए आपको इतना सफ़र करना पड़ा। प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर देना। अब आपकी मम्मा आ गई है ना, तो अब आपको कुछ नहीं होने देगी। ये आपसे आपकी मम्मा का वादा है मेरा बच्चा। आई लव यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके वापस आने के बाद मैं कितना तड़पी हूँ आपसे मिलने के लिए। इस पल के लिए मम्मा कितनी तरसी है आपको बता नहीं सकती मेरी जान। मैंने आपको बहुत मिस किया। अन्वी बहुत देर तक बेबी को अपने सीने में लगाए उसके सर पे किस किए जा रही थी और अपने दिल की बात अपने बेबी को बोले जा रही थी। वही बेबी भी अपनी माँ का स्पर्श पाकर और अपनी माँ को महसूस करके उसके फेस में भी स्माइल आ जाती है और वो अपना छोटा सा चेहरा अपनी माँ के सीने में घुसाने लगता है और अन्वी के कपड़े को मजबूती से पकड़ लेता है। रिवेंज ऑफ वाइफ एपिसोड 27 बच्चे के लिए लड़ाई। मानवी का डर, उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करो। अब आगे सोते हुए बेबी के फेस पे भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर अन्वी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। इस वक्त अन्वी के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी जो उसे अपने बच्चे के मिलने से हुई थी। अन्वी तुरंत बेबी के फेस अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा ने आने में देर कर दी इसलिए आपको इतना सफ़र करना पड़ा। प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर देना। अब आपकी मम्मा आ गई है ना, तो अब आपको कुछ नहीं होने देगी। ये आपसे आपकी मम्मा का वादा है मेरा बच्चा। आई लव यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती कि वापस आने के बाद मैं कितना तड़पी हूँ आपसे मिलने के लिए। इस पल के लिए मम्मा कितनी तरसी है आपको बता नहीं सकती मेरी जान। मैंने आपको बहुत मिस किया। अन्वी बहुत देर तक बेबी को अपने सीने में लगाए उसके सर पे किस किए जा रही थी और अपने दिल की बातें अपने बेबी से बोले जा रही थी। वही बेबी भी अपनी माँ का स्पर्श पाकर और अपनी माँ को महसूस करके उसके चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है और वो अपना छोटा सा चेहरा अपनी माँ के सीने में घुसाने लगता है और अन्वी के कपड़े को पकड़ने लगता है मजबूती से। अब आगे अन्वी अभी अपने बेबी के साथ बिजी ही थी कि तभी उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है, जिसे देखकर अन्वी और सुहानी दोनों चौंक जाती है। अन्वी जल्दी से अपने बेबी को अच्छे से पकड़ के सीने से लगा लेती है और तुरंत बेड से उठ जाती है और सामने देखती है जहाँ पे एक औरत खड़ी थी। वो औरत बच्चे को अन्वी के हाथों में देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम दोनों और तुमने मेरे बच्चे को क्यों ले रखा है? वापस दो मेरे बच्चे को, चोर कहीं की, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुमने मेरे बच्चे को चुराने की कोशिश की है, दो मुझे मेरा बच्चा वापस दो। इतना बोलकर वो औरत अन्वी के पास आके बेबी को छीनने के लिए आगे बढ़ती है। अन्वी को उस औरत की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जब वो बार बार उसके बच्चे को अपना बच्चा बोल रही थी, अन्वी तुरंत अपने बच्चे को टाइटली पकड़ लेती है जिससे वो औरत उसका बच्चा छीन ना पाए। फिर अपनी गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है, खबरदार, जो एक और बार मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहा तो मैं तेरा वो हाल करूँगी ना जो तू कभी सोच नहीं सकती है। इतना बोलकर अन्वी उस औरत के घुटने पर एक लात मार देती है जिससे वो औरत नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और अपने पैर को पकड़ लेती है। अभी अन्वी थोड़ी शांत ही हुई थी कि तभी तेज़ी से कुछ उसकी तरफ आता है। अन्वी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही सुहानी अन्वी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अन्वी को थोड़ा पुश करके साइड कर देती है। अगले ही पल सुहानी की एक चीख निकलती है। वहीं दूसरी तरफ बनारस में अनु अपनी माँ के कहने पे ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है मानवी को लेने। अनु ऊपर जाती है और एक छोटे से कमरे के बाहर रुकती है जो बाहर से बंद था।
अनु कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है, जहाँ पे पूरे कमरे के अंदर अंधेरा था। उजाले का नामो निशान नहीं था। उजाले के नाम पे वहाँ सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जो उसी ने चुपके से यहाँ पे रख कर चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मानवी दीदी को अंधेरे से डर लगता है। वही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अंदर बैठी लड़की डर जाती है और मोमबत्ती को बुझा देती है। वही जब अनु कमरे को अंधेरे होते हुए देखती है तो वह अंदर आके तुरंत बोलती है, दीदू ये मैं हूँ अनु, आप डरो मत, जला लो मोमबत्ती, माँ यहाँ पे नहीं है, वो अभी नीचे है। अनु के इतना बोलते ही वो लड़की माचिस से मोमबत्ती को जलाती है। अगले ही पल कमरे में फिर से हल्का उजाला हो जाता है और उस पीली रोशनी में खूबसूरत सी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगता है। वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे में सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। वो लड़की डरी सहमी सी बैठी हुई थी, लेकिन जब वो अनु को देखती है तो वो चैन की सांस लेती है। आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।